गांधी जी फलस्तीन के साथ खड़े थे, इंदिरा गांधी फलस्तीन के साथ खड़े थे, नेहरू फलस्तीन के साथ खड़े थे, यहाँ तक कि अटल बिहारी वाजपेयी जी फलस्तीन के साथ खड़े थे। और ये एक कवि हैं कुमार विश्वास, पिछले दिनों इन्होंने ओवैसी के साथ एक कंट्रोवर्सी किया। वो कंट्रोवर्सी क्या था आप सभी जानते हैं, उस कंट्रोवर्सी को आपने देखा होगा। लेकिन कल इन्होंने एक ट्वीट किया और ट्वीट में लिखा कि बेहद संवेदनशील वैश्विक परिस्थितियों को देखते हुए प्रत्येक भारतीय व विशेषकर भारत सरकार को अत्यंत सतर्क सजग रहने की आवश्यकता है। यही समय है कि हम सब चिन्हित करें कि वे कौन लोग हैं जो ईश्वर ना करे कि हमारे देश में कभी ऐसी परिस्थिति के समय देश की अपेक्षा अपनी अपनी निजी मान्यताओं के साथ खड़े होंगे। याद रखिए, प्रत्येक परिस्थिति में पहले देश के साथ नहीं हैं, वे समय आने पर देश के विरुद्ध होंगे ही। ये कुमार विश्वास का ट्वीट है और इस ट्वीट को इसने फ़लस्तीन और इजराइल के साथ जो फ़लस्तीन और इजराइल में जो लड़ाइयाँ चल रही है उसी पर इन्होंने ट्वीट किया है। फ़लस्तीन पर इजराइल ने कई वर्षों तक हमले किए हैं, यहाँ तक कि उनकी गर्भवती महिलाओं को उन्होंने मारा है, उनके ऊपर हमले किए हैं, उनके नाबालिग उनके जो मासूम बच्चे हैं, बेगुनाह मासूम बच्चे, उनके ऊपर इजराइल ने हमला किया है। उनको भी उन्होंने बहुत तरह से बुरी यातनाएं उनको यातनाएं दी हैं, कई तरह की यातनाएं दी हैं उनको। इजराइल वही दो देश है जिसे फ़लस्तीन में थोड़ी सी शरण दी गई थी, लेकिन आज जो है इजराइल ने पूरे फ़लस्तीन पर कब्जा कर रखा है और फ़लस्तीन को तबाह व बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हैं, बल्कि कोशिश क्या कर ही दिए हैं। लेकिन आज हमारे देश में कुछ लोग ऐसे हैं जो फ़लस्तीन के साथ नहीं, इजराइल के साथ खड़े हैं। इन तमाम लोगों को पता है कि गांधी से लेकर के अटल बिहारी वाजपेयी तक, इंदिरा गांधी, नेहरू, तमाम लोग फ़लस्तीन के साथ खड़े थे, यहाँ तक कि अटल बिहारी वाजपेयी साथ खड़े थे। लेकिन आज जो है हमारे देश के ही प्रधानमंत्री इजराइल के साथ खड़े हैं, कुछ लोग भी इजराइल के साथ खड़े हैं। और मुझे ये बताने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है कि बीते कुछ दिनों में हमारे देश की जो स्थिति बनी है, हमारे देश के लोगों की जो मानसिकता बनी है, उस मानसिकता के हिसाब से ही ये तमाम चीज़ें की जा रही है। ये हमें बताने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है, आप सभी जानते हैं, ये बात हकीकत है। बताने की ज़रूरत ही नहीं है कि फ़लस्तीन का विरोध सिर्फ इसलिए हो रहा है कि फ़लस्तीन में बसने वाले मुसलमान हैं। इजराइल जिस पर जुल्म कर रहा है वो मुसलमान है। इजराइल जिसके मासूम बच्चों को बंदूक की गोली पर उन्हें अगवा करके उन्हें कैद करते हैं, वे मुसलमान हैं। इसलिए ये तमाम लोग जो है उनके साथ खड़े हैं, ये तमाम लोग इसीलिए उनके साथ खड़े हैं। लेकिन मैं इस कुमार विश्वास को कहना चाहता हूँ, ये हमारे देश की लड़ाई नहीं है फ़लस्तीन से या इजराइल से, जो हम अपने देश के साथ खड़े नहीं हों। हमने हमेशा अपने देश के हम हमेशा अपने देश के साथ खड़े रहे हैं। जब चीन से लड़ाइयाँ हुई है तब भी हमने अपनी कुर्बानी दी है, जब पाकिस्तान से लड़ाइयाँ हुई है तब भी हमने अपनी कुर्बानी दी है। तो कुमार विश्वास जैसे कुतर्क लोग जो खुद को शायर कहते हैं, जो खुद को कवि कहते हैं, उन्हें समझने की ज़रूरत है, उन्हें सोचने की ज़रूरत है कि इस तरह की घटिया और बेतर्क बयान दे करके इनका कुछ नहीं होने वाला है। ना ये राज्यसभा जा पाएंगे, बाकी ना ही कहीं और जा पाएंगे। राजनीतिक में तो ये फेल्योर है ही है, बाकी ये तमाम तरह से भी फेल्योर है। इनका दिमाग भी अब जो है फेल्योर होता जा रहा है। हमने हमेशा अपनी कुर्बानियाँ दी अपने देश के खातिर। पाकिस्तान से लड़ाई जब भी हुई है, जब भी कश्मीर की बात आई है, हमने अपने देश के साथ रहा है। जब भी चीन से लड़ाइयाँ हुई तब भी हम अपने देश के साथ खड़े हैं और आगे भी खड़े रहेंगे। ये मसला जो है, एक फ़लस्तीन की लड़ाई और इजराइल की लड़ाई जो है एक आज़ादी की लड़ाई, एक आज़ादी की जंग की लड़ाई, जंग आज़ादी की लड़ाई है। इजराइल ने जिस तरह से फ़लस्तीन पर कब्ज़ा कर रखा है, जिस तरह से उन्हें कब्ज़ा करने की, पूरी तरह से उसको नष्ट नाबूद करने की कोशिश कर रहा है इजराइल, ये फ़लस्तीनियों की अपनी लड़ाई है। और फ़लस्तीन चाहता है इजराइल से आज़ाद होना, फ़लस्तीन चाहता है इजराइल से फ्री होना, ये उसकी लड़ाई है। और इस लड़ाई में इजराइल जिस तरह से फ़लस्तीन के बेगुनाह लोगों को मारा है, उनकी महिलाओं को मारा है, उनके बच्चों को मारा है, उनकी औरतों पर जुल्म ज़्यादती की है, ये बेहद ही घटिया है। ये बेशर्म लोग जो आज ज्ञान दे रहे हैं, ये जो बेशर्म घटिया निकम्मे लोग आज ज्ञान बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, ये लोग तब क्यों खामोश हो जाते हैं जब इजराइल इस तरह की कुतर्क करता है। आज हमास ने जब हमला कर दिया इजराइल पर, ये तमाम लोग जो है मानवता की दुहाई देने लगे हैं, तमाम लोग मानवता की दुहाई दे रहे हैं, तब ये लोग खामोश हो गए थे।
चलिए आपकी क्या प्रतिक्रिया है इस पूरे मामले में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और आप किसके साथ हैं ये भी बताइए कि आप अगर फ़लस्तीन के साथ हैं तो कमेंट में लिखिए फ्री फ़लस्तीन। बाकी बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। वीडियो को एक शेयर ज़रूर कर दीजिए।